नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, योगी जी मुख्यमंत्री है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी। समाजवादी पार्टी पीडीए की पॉलिटिक्स कर रही है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और जाति दोनों की पॉलिटिक्स कर रही है। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होना है, जिसको लेकर गहन मंथन, गहन अध्ययन चल रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो प्रदेश अध्यक्ष की लाइन में अग्रिम पंक्ति पर खड़े हैं। दोस्तों, सबसे पहला नाम भूपेंद्र चौधरी वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है 2023 में ही। 2023 में ही जनवरी में लोकसभा चुनाव के कारण कार्यकाल इनका बढ़ा दिया गया। जाट समाज से आते हैं। बीजेपी हिंदुत्व के साथ साथ जाति की भी पॉलिटिक्स करती है। वो ऊपर हिंदुत्व को रखती है, अंदर जाति को रखती है। तो इनका कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है, हो गया है, तो इनके स्थान पर नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना है। दोस्तों, नाम आ रहा है अमरपाल मौर्य का। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया है। विधानसभा का चुनाव मनोज पांडे, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, ऊंचाहार के विधायक, उनके सामने लड़े थे। 5,500 वोटों से हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी से बहुत पहले से जुड़े हैं, बहुत पुराने समय से जुड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको राज्यसभा में भेजकर सम्मान दिया। लेकिन क्यों इनका नाम आगे है, मैं सच सच बता रहा हूं कि जो मौर्य वोटर बीजेपी की तरफ एक तरफ चला जाता था, मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा, वो मौर्य वोटर लोकसभा के चुनाव में, सच यही है, बाकी आप कुछ भी मान सकते हैं, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ गया है। क्यों? भाजपा का एक भी लोकसभा सांसद उत्तर प्रदेश में मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा नहीं है, एक भी सांसद नहीं है। समाजवादी पार्टी के 3 हैं। भाजपा के जो लोग हारे, बड़े अंतर से हारे। समाजवादी पार्टी के जो लोग हारे, नवल किशोर शाक्य, अमरपाल मौर्य। नवल किशोर शाक्य 2600 वोटों से और अमरनाथ मौर्य 4300 वोटों से, और एक सैनी, दीपक सैनी बिजनौर से, वो लगभग 37-38 वोटों से। तो आप समझिए, इसका मतलब लोकसभा में दिया है समाजवादी पार्टी को। तो मौर्य वोटों को अपने पाले में लाने के लिए बना सकती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि कोई प्रदेश अध्यक्ष बना देगा तो मौर्य वोट भाग के चला आएगा। सबके अपने अपने मुद्दे हैं। अगर हम गलत कह रहे हो तो आप लोग बताइएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अगला नाम आता है दोस्तों, प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समाज से भी बनाया जा सकता है। जैसे कुर्मी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ और अनुप्रिया पटेल के साथ बड़ा वोट बैंक था और अभी भी है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में दरक गया। अब आप कहेंगे हम कैसे बोल रहे हैं? चेक कर लीजिए सांसदों की संख्या। 11 कुर्मी सांसद लोकसभा में हैं, जिनमें से 7 समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं और 7-4 11 4 भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं कुर्मी, उनका वोटों का अंतर बहुत कम है। अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे इनकी आप बात कर ले, चाहे आप पंकज चौधरी की बात कर ले, चाहे आप प्रवीण पटेल की बात कर ले, चाहे आप छत्रपाल गंगवार की बात कर ले बरेली से। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। कुर्मी समाज भी दरक गया। क्यों दरक गया? देखो, अनुप्रिया पटेल मंत्री बन जाए, अनुप्रिया पटेल के पति मंत्री बन जाए, प्रदेश अध्यक्ष इनकी बिरादरी का बन जाए,
तो किसी का उद्धार थोड़ी ना होना है, सबका अपना अपना मुद्दा है, सब अपने मुद्दों पर काम करते हैं, एकदम साफ साफ बात है। हाँ, कुछ लोग समाज के साथ जाते हैं, पार्टी के साथ जाते हैं, जाहिर सी बात है। अनुप्रिया पटेल वर्तमान में कुर्मियों की सबसे बड़ी नेता है, लेकिन नेता भले हैं, सरकार में भले हैं, अगर कहीं पर कुर्मी के साथ अन्याय हो रहा है, बोलती हैं, लेकिन सुनवाई कितनी होती है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला नाम आता है दोस्तों बाबूराम निषाद का। राज्यसभा के सांसद है निषाद, और निषाद 2022 में बीजेपी के साथ बड़ा वोट बैंक गया, 2019 में भी बीजेपी के साथ बड़ा वोट बैंक गया। निषाद समाज, निषादों के लिए संजय निषाद ने कहा था हम आरक्षण दिलाएंगे। निषादों की सबसे बड़ी नाराजगी, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी निषाद लोकसभा का सांसद नहीं है जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अगर हो तो आप बताइए कमेंट करके। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी जीती मेनका गांधी को हरा करके। संजय निषाद के पुत्र संत कबीर नगर से बड़े अंतरों से चुनाव जीतते थे, संत कबीर नगर में उतने ही बड़े अंतरों से चुनाव हार गए कि उनका स्थिति एकदम बुरी हो गई। उन्होंने खुद आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, और संजय निषाद की स्थिति अभी कोई फिक्स नहीं है कि वे बीजेपी के ही साथ रहेंगे कि समाजवादी पार्टी के साथ न भाग जाएं। यह भी समस्या हो सकती है, क्योंकि खुल करके योगी के खिलाफ बोलते हैं। और दोस्तों, और निषादों की बात तो करते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं निषादों को पसंद नहीं आ रही हैं, और निषाद समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो बीजेपी निषाद समाज को खुश करने के लिए बाबूराम निषाद जी को भी प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। बनेगा कोई एक ही, लेकिन नाम जो है उनके नाम। अब जैसे ब्राह्मणों की बात आती है, योगी के सरकार में भाई ब्राह्मण बीजेपी के साथ है, खुल करके है, तन मन धन से है, लेकिन कब कौन किसके साथ भाग जाए, बड़े बड़े नेता यही दिखते रहते। जाएगा नहीं, अभी भाजपा को वोट देगा जब तक भाजपा मजबूत है। तो बीजेपी ब्राह्मणों को भी दिखाने के लिए कि हाँ, आपके समाज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। विजय बहादुर पाठक जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इनको मैदान में उतार सकती है प्रदेश अध्यक्ष के लिए, इनका नाम चल रहा है ब्राह्मण में। और बात करते हैं दोस्तों पाल बिरादरी। पाल बिरादरी की अहमियत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि समाजवादी पार्टी ने पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, बहुजन समाज पार्टी ने पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, अपना दल सोनेलाल ने पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और लोकसभा में तो आप सब जानते हैं, पाल को टिकट मिला था, भारतीय जनता पार्टी ने आगरा में दिया था धनगर, क्या नाम है उनका, बघेल को, बघेल बड़े नेता हैं, एसपी सिंह बघेल। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी ने राजा रामपाल को टिकट दिया था अकबरपुर से। समाजवादी पार्टी के पाल जी हार गए, बीजेपी के पाल जी जीत गए। तो प्रकाश पाल हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं कानपुर बुंदेलखंड मंडल के, इनका भी नाम पाल बिरादरी में चल रहा है। मैं फिर कहूंगा, जाति के साथ साथ बीजेपी हिंदुत्व को नहीं छोड़ने वाली है। अगला नाम है हरीश द्विवेदी, बस्ती के लोकसभा सांसद थे। राम प्रसाद चौधरी ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में इनको हरा दिया, बुरी तरह से चुनाव हार गए, बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गए। इनका भी नाम चल रहा है प्रदेश अध्यक्ष की सूची में। अगला नाम आता है दोस्तों प्रदेश अध्यक्ष के लिए दलित बिरादरी। जब से रामजी लाल सुमन का मामला हुआ है, जो उन्होंने बयान दिया राणा सांगा पर, इसको विवादित बयान कहा जा रहा है, और बीजेपी को यह शक है कि जो दलित वोटर है वो हमारी तरफ तो नहीं आना है। दलित वोटर बीजेपी को पसंद नहीं करता। 2014 की स्थिति अलग है, 2019 की स्थिति, 22 की स्थिति अलग है। लेकिन दलितों में अलग अलग कैटेगरी है, पासी अलग है, सोनकर अलग है, वाल्मीकि अलग है, धोबी अलग है, सबकी अलग अलग मानसिकता है। पासी सपा के साथ 2024 में रहा। इनका नाम है विनोद सोनकर, कौशाम्बी लोकसभा से इनको चुनाव हराया है, बुरी तरह से भी चुनाव हारे हैं।
पुष्पेंद्र सरोज ने। इनका नाम है बीपी सरोज, सोनकर है, सोनकर, सॉरी बीपी सोनकर। इनको चुनाव हराया है यहां मछली शहर से। पूर्व सांसद थे, अभी बीजेपी के साथ है और बीजेपी इनको बड़ा मान सम्मान दे रही है। तो दलित बिरादरी को खुश करने के लिए, ताकि दलित बिरादरी खुश हो जाए, विद्यासागर सोनकर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगला नंबर आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और अपने सभ्य भाषा के लिए, सौम्य भाषा के लिए बड़े ही मशहूर हैं, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। राजनीति अपने स्थान पर है, लेकिन इनका नाम भी है। ब्राह्मण समाज से आते हैं और लोध समाज, लोकसभा में 3 लोध समाज के सांसद जीते हैं। एक समाजवादी पार्टी से, 2 बीजेपी से। लेकिन बीजेपी से जो जीते हैं साक्षी महाराज उन्नाव से। फर्रुखाबाद वाले तो आप सब जानते हैं, उसमें कुछ कहना नहीं है ज्यादा। दुर्भाग्य है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का। और मान लीजिए जीते भी हैं मुकेश राजपूत, तो बहुत कम वोटों के अंतर से जीते हैं। जीत होती है। 2 बीजेपी के सांसद, अजेंद्र सिंह राजपूत समाजवादी पार्टी से जीते हैं, 1 समाजवादी पार्टी। लोध समाज पर बीजेपी की नजर है, राजवीर सिंह है, इनको बनाया जा सकता है। इनकी बिरादरी में धर्मपाल सिंह आंवला के विधायक हैं, जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। इनका भी नाम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। अमित शाह गृह मंत्री के करीबी बीएल वर्मा का नाम चल रहा है। तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ के हाथों में कमान है उत्तर प्रदेश की। अब जब भूपेंद्र चौधरी जी हटाए जाएंगे तो समाजवादी पार्टी को जो मात दे सकता है, समाजवादी पार्टी के पीडीए को जो ध्वस्त कर सकता है, उसी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी। उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के वोटरों को जो अपने पाले में ला सकता है। बसपा के पास अभी भी 9-10% वोट है। जैसे कि आप सब जानते हैं 2017 में केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मौर्य लोग सोचे, बैकवर्ड लोग सोचे कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन अभी तक बीजेपी में अपमानित ही हो रहे हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री भले हैं, उप मुख्यमंत्री की स्थिति आप सब समझते हैं, समाज के लिए किसी काम के नहीं है, बाकी उनका अपना अलग मैटर है। अगला मैटर आता है इनका, क्या नाम है, स्वतंत्र देव सिंह पटेल कैबिनेट मंत्री हैं, ताकतवर मंत्रालय मिला है, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो 2027 के चुनाव के पहले किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, कमेंट करके बताइए। नमस्कार।